आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है ए और एन के बीच में। दा तो फिर भी लगा लेते हैं, लेकिन ए और एन में इतनी कन्फ्यूज़न होती है, समझ में नहीं आता है ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है। दोनों का मतलब तो एक ही होता है, एक, लेकिन लगाने में कई बार कन्फ्यूज़न होता है और उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आज इस चीज़ को हम दूर करेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे कि एन और ए का यूज़ कहाँ करना है और दा का यूज़ कहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं, ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है और दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब ये सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ बुक, आई वॉन्ट ए पेन। देखिए दोनों में ही ए लगा हुआ है, और क्यों लगा है इसका रीज़न देखते हैं। BCDFGHJ से लेके Z तक मीन्स कॉन्सोनेंट जो हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं हमारे पूरे अल्फ़ाबेट में, जिसमें 5 हमारे वॉवेल्स हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो 5 वॉवेल्स को हटा के जो हमारे कॉन्सोनेंट बचते हैं B से लेकर Z तक, सब के साथ में क्या लगता है, ए। नाउ क्लियर। अब आ जाते हैं एन के ऊपर। एन कहाँ लगना है देखते हैं सेंटेंसेस। आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन ऑरेंज। दोनों में एन लगा हुआ है। मेरे पास एक छाता है, मेरे पास एक संतरा है। अब भाई इसमें एन लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यू है, ओ है, वॉवेल है। वॉवेल हमारे होते हैं ए, ई, ओ, यू एंड आई। 5 वॉवेल होते हैं अल्फ़ाबेट में, उनमें से ये 2 हैं, यू और ओ लगा हुआ है, तो एन समझ में आता है कि ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवेल है, सॉरी ये वॉवेल है, ये हमारे स्वर हैं, तो हमने एन लगा दिया, ठीक। लेकिन क्या होता है जब एक सेंटेंस दूसरा दिया गया है नीचे, ही इज़ एन MP, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ये कैसे हो गया, एम लगा हुआ तो यहाँ तो ए लगना चाहिए था, और नीचे वाले ऑनेस्ट में एच है तो यहाँ पर भी ए लगना चाहिए था। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ऐसा कैसे हुआ, तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज़ एन MP। जब भी हम MP को पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं MP, ए और माँ एम, ठीक। तो जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें ए और माँ एम होता है। और नीचे वाला सेंटेंस देखिएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ओ हमारा स्वर होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ बहुत सीधा सा कारण। इसको जब भी सीखेंगे हम क्या करेंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग सीख लेंगे। हिंदी के अकॉर्डिंग सीखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे स्वर होते हैं आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, ए, छोटी, बड़ी, जैसे ये स्वर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। जब कोई भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड लगा हुआ है, जैसे अम्ब्रेला है, ऑरेंज है, MP है, ऑनेस्ट बॉय है, तो इसको हम पढ़ के देखें, प्रोनाउंस करके देखेंगे क्या ये स्वर आ रहा है। देख लीजिए सब में स्वर आ रहा है, अम्ब्रेला में आ, ऑरेंज में ओ, MP में ए और ऑनेस्ट में ओ, ये सारे हिंदी के स्वर आ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, एन। एकदम क्लियर है। थोड़ा सा हिंदी के अकॉर्डिंग सीखेंगे तो हमें कभी गलती नहीं होगी। स्पेशली मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को बता रही हूँ, 10th के 12th के बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है कि इसमें ए क्यों नहीं लगा है MP में, या ऑनेस्ट में क्यों नहीं ए लगाया हुआ है जबकि एच लगा हुआ है। तब आपको ये क्लियर हो गया। अभी देखते हैं हम दा का यूज़। दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और दा में हम देखेंगे दा कहाँ कहाँ लगता है। रिवर के नेम के पहले, नदी के नाम के पहले, जैसे नर्मदा, माउंटेन के नाम के पहले, देखिए रिवर हो गया, नदी हो गई, माउंटेन हो गया। माउंटेन मीन्स पहाड़, फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज़, द अरावलीज़, द आल्प्स, ये सब पहाड़ों के नेम हैं। इसके नाम के पहले द लगा हुआ है। सी समुद्र, जैसे अरेबियन सी, अरब सागर, द बे ऑफ बंगाल, ये हमारे इंडिया में ही समुद्र हैं, सी हैं, इनके नाम के पहले दा लगता है। इसके बाद ओशन देखेंगे, महासागर, जैसे द अटलांटिक, इंडियन ओशन के नाम के पहले भी हम दा ही लगाएंगे, हर महासागर के नाम के पहले दा लगता है।
इसके बाद न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर है, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, ऐसे ही और बहुत सारे न्यूज़पेपर जगह जगह से पब्लिश किए जाते हैं हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब न्यूज़पेपर के नेम के पहले दा लगता है। मैगज़ीन, किसी भी मैगज़ीन के नाम के पहले दा लगता है। कोई रेप्यूटेड, आप कोई भी मैगज़ीन उठा के देख लीजिए, जब इंग्लिश में उसको नेम लिखा जाएगा तो दा लगा कर ही लिखा जाएगा। लास्ट में देखते हैं डायरेक्शन, दिशाएं। 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। चारों डायरेक्शन को लिखेंगे कभी भी, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सभी चारों डायरेक्शन के नाम के पहले हमें दा लगाना है। लास्ट में देखिए होली बुक, पवित्र बुक। कोई भी धार्मिक, कोई भी पवित्र बुक है, जैसे कुरान, महाभारत, रामायण, बाइबल और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नाम के पहले हमें दा लगाना ही लगाना है। इस तरह से आपके सारे आर्टिकल मैंने क्लियर कर दिए हैं। ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, दा कहाँ लगाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्विकली बता दे रही हूँ। ए और एन के लिए आप सहारा लीजिए हिंदी वर्णमाला के स्वर का। कोई वर्ड जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसको प्रोनाउंस करके देखें, पढ़ के देखें क्या इसमें स्वर आ रहा है। जैसे बुक पढ़ा तो ये हमारा बा है, पेन पढ़ा ये पा है, ये हमारे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट हैं। और बी से लेकर जेड तक के कोई भी कॉन्सोनेंट में जिसका उच्चारण भी हमारा व्यंजन ही आएगा, कॉन्सोनेंट ही आएगा, वहाँ ए लगाएंगे। इसके बाद एन में देखेंगे, कभी भी कोई वर्ड में स्वर आ रहा है ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा भी, जब उस वर्ड को हम पढ़ते हैं और उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हमारा स्वर आ रहा है तो क्या लगाएंगे, एन। लास्ट में दा कहाँ कहाँ लगता है, रिवर के नाम के पहले, माउंटेन पहाड़, सी समुद्र, ओशन महासागर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, डायरेक्शन और पवित्र बुक या धार्मिक बुक, कोई भी रिलीजियस पवित्र बुक है उसके नाम के पहले, जैसे महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल। आशा है सबको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है समझने में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कोई अगला टॉपिक लेते हैं ग्रामर में, जो आपको मैं इजी वे में समझाऊंगी।